बहू तुम मायके नहीं जा रही। भाग 1 में आपका बहुत स्वागत है। यह कहानी सास और बहू के बीच नोकझोंक की कहानी है। चलिए सुनते हैं इस कहानी का भाग 1। कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, पर नहीं जब देखो तब टोका टाकी। अरे सास है ना, उनको तो हक है, फिर चाहे बहू सही हो या गलत। जब तक 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती न की जाए, इन सास लोगों को मानो चैन की नींद नहीं आती। एक बार बस मैं अपने जापे से फ्री हो जाऊं, फिर देखती हूँ दिन में न तारे दिखा दिए। तो आपकी बेटी का नाम भी हिमानी नहीं। अच्छा माँ, अब फोन रखती हूँ, ये बस अभी आते ही होंगे। डॉक्टर के यहाँ का नंबर लगा हुआ। पर बेटा, इस बार गलती तुम्हारी है। मंजू जी उधर से कुछ बोलती फोन कट चुका था। हिमानी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती ही है, तभी मधु जी आ जाती है। कहीं जा रही हो बहू, तुमने बताया नहीं। वो डॉक्टर का नंबर लगाया है। मुझे कल से बेचैनी महसूस हो रही है, और फिर कोई पहला बच्चा तो है नहीं। इसमें आपको बताने जैसी कोई बात कहाँ है। पर आज तो गुरुवार है, वैसे भी अब तुम्हें 7वां महीना लग चुका है। थोड़ी बहुत ऐसी हालत तो होती ही रहती है। ज्यादा हो तो कल चली जाना। माँ, आप मेरे इस मामले में नहीं बोले तो ठीक रहेगा। पहले ही आपकी वजह से मैं अपने एक बच्चे को खो चुकी हूँ, अब फिर से ऐसा कुछ नहीं चाहती, हिमानी ने कहा और नीचे उतर गई। मधु जी की आंखों से आंसू छलक आते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी गलती उन्होंने कर दी, जिसका इतना बड़ा इल्जाम उनकी बहू उन पर लगा रही है। मधु जी की 2 बेटियां हैं। बेटियों के 8 साल बाद हेमंत का जन्म हुआ था। पूरे ही परिवार का लाडला था। सुंदर इतना कि छूने भर से ही मैला हो जाए। उसके जन्म के समय दोनों बहनें समझदार और परिपक्व हो चुकी थी। मधु जी का अपना एक हंसता खेलता संयुक्त परिवार था। समाज में उनके परिवार का अच्छा खासा नाम भी था। वह अपने परिवार में बड़ी थी। उनसे छोटी सभी देवरानियों के चौके जरूर अलग रहे, पर शहर में उनके परिवार के प्यार और एकता की मिसाल दी जाती थी। समय के साथ बेटियों की शादी अच्छे परिवारों में हो गई। उनका भी आना जाना अब तीज त्योहार जितना ही था। दोनों अपने परिवार में खूब खुश थी। जब हेमंत की शादी की बात चली, तब हिमानी उन्हें पहली ही बार में पसंद आ गई थी। वह भी संयुक्त परिवार में पली बड़ी सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। जैसी मधु जी को अपने लिए बहू चाहिए थी, वह सभी गुण उसके अंदर थे। झटझट मंगनी और ब्याह हो गया। 1 साल के भीतर ही हिमानी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दे दिया। खुशियां तो मानो मधु जी के आंगन में बिखर गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। हिमानी का व्यवहार भी सभी के प्रति अच्छा था। बच्चा भी 3 महीने का हो चुका था। माँ, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। पता नहीं कैसे, अब क्या करना चाहिए। एक सुबह हिमानी ने मधु जी से कहा था, बेटा तो तुम्हारे है ही, तुम दोनों का आपसी मामला है। शरीर तुम्हारा है, ऊपर का काम मेरी जिम्मेदारी है। तुम दोनों देख लो, जब तक बच्चा होगा, बुड्ढा लगभग 1 साल से ऊपर का हो ही जाएगा। वैसे भी जब जुड़वा बच्चे पल जाते हैं, फिर तुम्हारे तो दोनों बच्चों में बहुत अंतर हो जाएगा। एक तरह से सही भी है, अभी मेरी उम्र भी हो रही है। जल्दी कर लोगे तो मैं अच्छे से संभाल भी लूंगी।
मधु जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी थी। हिमानी 2 महीने की गर्भवती थी, पर उसका अब व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। वह न तो अपने बच्चे का ध्यान ठीक से रखती, न ही उसे घर के कामों से कोई मतलब रहता। बेचारी मधु जी ही दिन भर या तो खुद लगी रहती या घर में काम कर रहे हेल्परों की मदद से काम निबटवाती। पर आखिर उनकी भी उम्र हो चली थी, अक्सर ही वो भी चिड़चिड़ा जाती। पति से अपना दुख कहती तो उनका एक ही जवाब होता, अगर आपसे नहीं हो रहा तो पड़ा रहने दीजिए। और बेटे से तो वह कुछ कह ही नहीं पाती। बेचारा वो तो खुद ही काम, पत्नी और बच्चे के बीच पिस रहा था। पहले तो मधु जी को लगता कि शायद कमजोर शरीर और छोटे बच्चे को दूध, नींद पूरी न होने के कारण हिमानी ऐसा कर रही है। पर दिन प्रतिदिन उसका व्यवहार बदलता ही जा रहा था। पर एक दिन तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। मधु जी पर घर के सभी छोटे बड़ों के सामने ऐसे इल्जाम लगाए कि वह आज तक उस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। ऐसा क्या हुआ? क्यों हुआ? क्यों हिमानी का व्यवहार बदल गया था? हम अगले भाग में पढ़ेंगे।